कि ये फ़िल्म मैंने क्यों बनाया। वेल मेरी पहली फ़िल्म में गाने नहीं थे, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो गए, क्योंकि इधर कमर्शियल फ़िल्म बनानी है तो बाय एंड लार्ज उसमें गाने की ज़रूरत है। तो मेरे जो एसोसिएट्स है सब ने बोला कि अभी देसी बनो, थोड़े गाने डाल दो। तो मैंने उस हिसाब से सब्जेक्ट चुना जो मुझे लगता है कि जिसमें गाने फिट होती है। तो वो जनरली आम तौर पे मेरे हिसाब से अगर 50s के हॉलीवुड म्यूजिकल्स देखोगे और हमारी भी सिनेमा देखोगे तो बाय एंड लार्ज लव स्टोरीज़ हैं। तो चलो लव स्टोरी बनाता हूँ। और एक नई अंदाज से बनाना है तो बहुत मुश्किल है लव स्टोरीज़, क्योंकि सब बन चुका है। तो ट्रीटमेंट के हिसाब से चेंज होती है। तो हमारी फिल्म में 40 मिनट के अंदर दोनों शादी करते हैं। यूजुअली लव स्टोरीज़ में एंड में शादी होती है या एंड में सेपरेशन होती है, जो भी है कंक्लूजन होती है। तो वो जो चीज़ एंडिंग यूजुअली होती है लव स्टोरीज़ में, वो हमारी फिल्म के फर्स्ट भाग में आ जाता है। तो फिर ये शादी के बाद क्या होती है उसके बारे में है पिक्चर। सो इट्स अ लव स्टोरी अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज, and that's in terms of treatment. I feel that is a unique point in the film. And also the second thing is that the film starts with the guy saying, what can you say about a relationship that's over? तो हमको पहले से ही पता चलता है कि ये रिश्ता जो है, जो 5 साल की रिश्ता हमने दिखाया है, वो एक दिन ख़त्म होने वाली है। So तो कंसेप्ट जो आपको पूरे माइंड में था क्या है एग्जैक्टली? हाँ, व्हाट वाज इट, एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू थॉट कि अब मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा? वो मेरी आइडिया नहीं थी, ज़्यादा मेरी प्रोड्यूसर की थी। तो जैसे शेखर कपूर बोल रहा था कि वो एक फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके फर्स्ट फिल्म नहीं हो रहा था, एक प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड था उसके साथ काम करने में और उसको जम नहीं रहा था वो स्क्रिप्ट। तो सडनली उसने चेंज करके उसने मासूम, विच इज़ बेस्ड ऑन मैन वुमन एंड चाइल्ड नावल, उसके बारे में उसका नरेशन कर दिया। और प्रोड्यूसर को वो बहुत अच्छा लगा और बोला ये बनाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में भी एक स्ट्रेंज चीज़ ऐसा है कि प्रोड्यूसर के साथ एक रिश्ता हो जाता है और बोलता है कि ठीक है तुम्हारे साथ बनाता हूँ, अभी सब्जेक्ट्स बोल दो। इट्स नॉट लाइक यू सेइंग दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस एंड यू कैन ऑलवेज मेक इट. So this was one of the things in my mind. He said, it's got to be a love story, that genre that he likes. So I said, I mean, this is one thing that is a possibility. And he was very gung-ho about it. उसको बनानी थी ये पिक्चर, यही बनानी है। तो मैंने बोला ठीक है, I'll go with your taste as far as what film to make, and then make it my way. Is it more of a woman oriented film? Yeah, definitely. I mean, that's another rare thing about the film, where you have although it is from the guy's point of view, the narrative. Once you get into the story, then a lot of it is from the woman's point of view. The narrative kind of changes when we get into the flashback. So वो एक रेयर चीज़ है इंडस्ट्री में। बहुत कम फिल्में बनती है जिसमें हीरोइन की रोल सेंट्रल रोल हो, हीरोइन की रोल इतनी बड़ी हो, हीरोइन को 6 गाने मिल रहे। तो ये बहुत रेयर चीज़ है। कभी कभी होती है, ऐसी स्क्रिप्ट्स आ जाती है। और वैसा देखा जाए तो इट्स रेयर थिंग। दे शुड बी मोर स्क्रिप्ट्स आई थिंक फॉर वुमेन। As you said, this is a woman oriented film. Yeah. तो आपको लगा नहीं कि आप एक रिस्क ले रहे हैं एक नई लड़की को लेकर? You could have taken someone with name. It's not a matter of risk that लोग हाँ, मिलनी चाहिए ना। हाँ तो तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर के बाहर तो लाइन नहीं लगी है, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय सब लोग खड़े नहीं हैं अभी, आप देखेंगे तो नीचे। हाँ, तो और मुझे एज अ फिल्म मेकर फिल्म तो बनानी है। तो क्या, तो आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स जैसे जेम्स कैमरन के पास तो ऑप्शंस थे, पर उन्होंने बोला कि नहीं, ये फिल्म लव स्टोरी में क्या है, लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टर्स के साथ टाइटैनिक में, इसलिए मैं नहीं लोगों को ले रहा हूँ। सब लोग ने सोचा कि वो पागल है, पर उसने लिया। और कुछ दूसरे डायरेक्टर्स हैं जो मजबूर होकर लेते हैं। हाँ, मैं उनमें से हूँ। हाँ, कि पैसा नहीं है, क्या करें, तो लेना ही पड़ेगा, न्यू कमर्स के साथ काम करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लिया। किस तरह आपने डिसाइड किया? How did you think that you would go with that? जैसे कि हीरोइनों की लाइन नहीं लगी है, मेरे घर के बाहर हीरो की भी लाइंस नहीं लगे हुए हैं। हाँ, शाहरुख खान का कॉल नहीं आया कि गोविंद प्लीज़ मेरे लिए पिक्चर बनाओ। हाँ, तो मैंने सोचा अभी फिर से फंस गया हूँ मैं। हाँ, लेना ही पड़ेगा कोई नए नए लड़के को।
तो जो टैल और डायरेक्टर्स जब कास्ट करते हैं न्यू कमर्स को, जो भी है पास्ट प्रेजेंट, वो बोलेंगे कि ये सबसे सही है भाई, इनको देखा और मैंने समझा कि यही है मेरी हीरो, यही है मेरी हीरोइन। मैं समझता हूँ कि ये सब बकवास है। वो लोग सिर्फ अंधों में काना राजा को ढूंढ रहे, हाँ, और बस मिल गया तो फिर, क्योंकि बाद में पता चलता है ना कि अच्छे एक्टर है कि नहीं, बनाने से पहले तो क्या मालूम। तो ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट हिमांशु? तो दोनों मेरे लिए तो पिक्चर के शुरुआत में अंधों में काना राजा थे, हाँ, और बाद में अभी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इन दोनों ने बहुत मेहनत की है, बहुत रिस्क्स लिए हैं, कि बहुत से एक्टर्स डरते हैं कुछ सीन्स करने के लिए, एंड स्पेशली हम लोग छोटे फिल्म हैं तो हमारे पास वो बजट्स नहीं है बड़े फिल्मों की, तो हम लोग को वैसे फिल्म बनानी चाहिए, बनानी पड़ती है जो बड़े फिल्म मेकर्स को साहस नहीं है बनाने में। जैसे मधुर भंडारकर ने चांदनी बार बनाया, नाउ नो बिग स्टार एंड मेन स्ट्रीम काइंड ऑफ सिनेमा सेटअप विल एग्री टू मेक अ फिल्म लाइक दैट, बट दैट वाज द यूएसपी ऑफ द फिल्म कि they don't have the guts to make it. So हमारी फिल्म में भी there is a lot of scenes and a lot of things that a lot of established stars won't have the guts to do. Whereas newcomers, you know, they have no choice. I mean, you do it or you leave the movie. So that is, I think that you know, वो हमको मदद कर रही है कि हमारी फिल्म में वैसे कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं देखने को मिलती। You know, जिससे आपने कहा कि सबसे पहले आपके माइंड में आया था कि गाने गाने लाने हैं फिल्म में, तो अब मुझे बताइए कि आपने कितना इम्पोर्टेंस दिया गाना को, किस तरह का म्यूजिक है, हाउ मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस? वेल, एक चीज़ जो मैं मानता हूँ और आशा जी भी मानती है, इंटरेस्टिंग थिंग, और बहुत से लोगों ने बात किया है इसके बारे में, कि लिरिक्स की क्वालिटी हमारे गानों में बहुत कमज़ोर होती जा रही है, और पुराने गाने अभी रीमिक्स होके आ रहे, एंड उसमें हमें पता चल रहा है कि लिरिक्स आर वेरी डिफरेंट, यू नो, लिरिक्स देयर इज अ लॉट मोर पोएट्री इन द लिरिक्स, वोकैबुलरी ज़्यादा बड़ा है, ऐसे लफ्ज़ें सुनने को मिलती है जिसकी अर्थ भी हमको मालूम नहीं है। सो इट्स एक डिस्कवरी है। तो गानों में हमने लिरिक्स पे बहुत ध्यान दिया, दैट लेट्स हैव अ फ्यू वर्ड्स दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कि ये की वर्ड क्या है भाई, डिक्शनरी देखना पड़ता है, मज़ा आता है। एंड सेकेंडली मुझे 70s के गाने बहुत पसंद है, तो वी वेंट अ लिटिल रेट्रो ऑन इट, ऑन ऑल आवर सॉन्ग्स, एंड हमें ये नहीं मैं खिचड़ी भी नहीं चाहता था कि ये एक ऐसा करो एक वैसा करो, आई थॉट लेट्स गो टोटली रेट्रो। और उस टाइम पे बहुत इन्वेंटिव चीज़ें भी थे, जैसे स्पेनिश म्यूजिक बहुत था आर.डी. बर्मन के गानों में भी, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लेमेंको एंड ब्राज़ीलियन म्यूजिक एंड स्टफ लाइक दैट, सो वी हैव अ यू नो ब्राज़ीलियन सॉन्ग, and we brought the bhang song back, so our lovers get horny and stoned in Manali, and we did a bhang song after a long time. That was a lot of fun, and I figured that, you know, people never really look stoned properly, you know, pretend करते हैं, तो हमने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट करें, दोनों को सचमुच में शूटिंग के पहले भांग पिलाते हैं। So on all the 3 days of the shoot, before the shoot and hour before the shoot, both of them were given bhang. So when they were shooting, they were both totally zonked, and I really feel that we got a lot of authenticity out of it. And there's a classical song. After 46 years, Asha Bhonsle is singing a classical song, pure classical, Rag Malkauns, with just you know, tanpura, tabla, and harmonium in a live. She had to do it live, you know, in one take. And so there's a variety of songs that are you know, very retro, and songs form an integral part of love stories in Indian cinema. तो ये you know, it was our intention to integrate the songs into the narrative, कि गाने में the story should go ahead, कहानी को आगे बढ़ानी चाहिए गानों को, और हमारी फिल्म में हर गाना कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाती है। Finally, you know, when you had the concept in mind, now that the film is completed, you think you know, made it exactly apt the way you decided you would? Well, पिक्चर बनाने के वक्त में काफ़ी चेंजेस आ जाती है इन सर्टन थिंग्स, बट एक चीज़ है कि स्क्रिप्ट वाइज कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमारा बिलीफ है कि पूरा स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड एवरीथिंग पहले ही लिख लो, एंड इफ़ यू हैव अ ब्राइट आइडिया ऑन द सेट, सेव इट फॉर द नेक्स्ट फिल्म।
So we were very rigid about what we had planned कि यही शॉट्स होंगे और एक्टर्स को ये करेंगे and we will move on to the next shot. So it was very rapid, the shooting, and we managed to get it completed on time because of that. तो उतना changes नहीं आए. What was the shooting duration? How long did it take? We shot for around 38 days, and that's a very quick speed for Bollywood cinema. Release? Release coming up very shortly. We are looking at the period right after the exams कि हमको वेले भी चाहिए हमारे थिएटर में पिक्चर देखने के लिए. We hope that a lot of students will bunk college and school, come to the afternoon shows, and so post exam period, which is I guess the last week of April or first week of May, we'll be releasing. All the best. Thanks.